मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रदेश के दो बड़े कद्दावर नेताओं को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब जब आखिरी पखवाड़े का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तब राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी रैली और बयानों की चर्चा नहीं होना चुनावी चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। कांग्रेस के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह पूरे चुनावी माहौल से गायब हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 8 महीने से जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के चारों ओर प्रदेश की पूरी सियासत घूम रही थी, वह अब अपने ही पार्टी की चुनावी कैंपेन में अलग थलग नजर आ रहे हैं। उपचुनाव का मुख्य कारण बने सिंधिया चुनाव के अंतिम दौर में चुनावी परिदृश्य के मुख्य केंद्रों में नहीं होना काफ़ी चर्चा का केंद्र बन गया है। बीजेपी ने अपना पूरा चुनावी अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लाकर टिका दिया है। ग्वालियर चंबल जो सिंधिया घराने का गढ़ माना जाता था, उस इलाके की 16 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी भाजपा अपने चुनावी कैंपेन में सिंधिया से ज़्यादा शिवराज पर भरोसा कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सिंधिया समर्थकों के लिए चुनावी सभाएं कर रहे हैं। शिवराज के चेहरे को आगे कर उपचुनाव लड़ना भाजपा के रणनीतिकारों की सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। अब जब उपचुनाव के प्रचार के लिए 15 दिन से कम का समय शेष बचा है, तब भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ में ही भाजपा के चुनावी अभियान का चेहरा नहीं बन पा रहे हैं। ग्वालियर चंबल की सियासत में सिंधिया अपने ही गढ़ में भाजपा के चुनावी अभियान में पीछे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रचार की शुरुआती चरण में हर मंच सिंधिया के साथ नजर आते थे, अब अकेले चुनावी सभा कर रहे हैं। भाजपा के रणनीतिकारों को अब चुनावों में सिंधिया के कारण नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस ने भाजपा में गए सभी नेताओं को गद्दार बताकर अपना पूरा चुनावी कैंपेन इसी के इर्द गिर्द केंद्रित कर रखा है। उपचुनाव में कांग्रेस सीधे सिंधिया पर अटैक कर रही थी। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि चुनाव सिंधिया बनाम कमलनाथ हो, जिसका फायदा नतीजों में हो सके। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार ग्वालियर पहुंचने पर कांग्रेस ने उनको गद्दार बताते हुए विरोध में बड़ा प्रदर्शन भी किया। इसके साथ कई कार्यक्रमों में सिंधिया को काले झंडे भी दिखाए गए थे। दूसरी ओर प्रदेश की सियासत में राजा कहलाने वाले दिग्विजय सिंह भी चुनावी परिदृश्य में पूरी तरह गायब हैं। अब जब उपचुनाव के लिए आधा समय निकल चुका है, तब दिग्विजय का चुनावी रैली नहीं करना काफ़ी चर्चा के केंद्र में है। दिग्विजय सिंह के सक्रिय नहीं होने पर लगातार भाजपा नेता उन पर तंज कस रहे हैं। उपचुनाव में कमलनाथ अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव में दिग्विजय का पर्दे के पीछे होना खुद उनकी एक रणनीति है। दरअसल आज भी दिग्विजय सिंह पर मिस्टर बंटाधार का लगा टैग अट नहीं पाया है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनके चुनावी समर में सामने आते ही भाजपा इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राजा और महाराजा चुनावी मैदान में कितने सक्रिय नजर आते हैं और इन नेताओं की चुनाव मैदान से दूरी चुनाव परिणाम पर कितना असर डालती है।